हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लुसेंट विविध हम लोग कवर कर रहे हैं और 6 वीडियोस हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। बहुत सरल तरीके से मैंने याद करवाया है। आप लोग सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे तो 100% आपको याद होगा ही होगा। तो उसी तरीके से मैं ये भी वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें लगेगा कि हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊंगा और अच्छी अच्छी ट्रिक लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहला है, देखिए, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। तो सबसे लंबा सड़क पुल पूछा है इसमें, भूपेन हजारिका सेतु। अब इसके लिए पहले तो मैं इसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी सी। तो ये ब्रह्मपुत्र से एक नदी निकली है, लोहित नदी, उस पर बनाया गया है, जो कि असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ये दो जगह हैं, उनको जोड़ता है। तो ये एक महिला है, इनको इस ब्रिज को क्रॉस करना है। और ये ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिस पे कोई भी ना तो ऑटो चलता है ना टैक्सी चलता है। ये हज़ारों रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर दूसरी पार पे इनको ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि दो राज्यों को जोड़ता है। इस वजह से कोई भी ऑटो या टैक्सी उधर से इधर नहीं आते हैं, पर्सनल वाहन ही कोई ले जा सकता है। तो इनको अब पैदल ही जाना पड़ेगा और हज़ारों रुपये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी नहीं कोई ले जा रहा। तो हज़ारों से तो याद आएगा हज़ारिका, ठीक है। सबसे बड़ा पुल है ना, ये कितने किलोमीटर का है? लगभग 9 किलोमीटर का है ये लंबा, ठीक है। तो 9 किलोमीटर इन्हें चलना पड़ेगा, तो पेन होगा इनके पैरों में। तो पेन से तो भूपेन, और हज़ारों रुपये देने के लिए तैयार थे, तो मतलब हज़ारिका। ओके, 100% आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो इसको कैसे याद करोगे आप लोग? सबसे बड़ा पशुओं का मेला है, तो पशु ज़्यादा होंगे अगर, तो उनके लिए चारा भी बहुत सारा चाहिए। और चारे को हम लोग बोलते हैं सानी। सा और न, दो अक्षर याद आ गए तो आप लोगों को सोनपुर याद आ ही जाएगा, बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ऊंची मीनार, तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची मीनार पूछा है तो नाम में ही मीनार आ रहा है, तो फिर कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी झील, अब सबसे बड़ी झील पूछे अगर भारत की या सबसे बड़ी मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील, तो आप लोग ऐसे याद रखिए, ये एक फल है जिसको हम बोलते हैं गूलर। क्या बोलते हैं? गूलर। गूलर से बूलर याद आएगा आपको कैसे? अब मान लीजिए ये एक नदी है, ये सॉरी एक झील है, इसके चारों ओर ये गूलर के पेड़ लगे हुए हैं और ये गूलर इसमें गिरते रहते हैं, जिससे इसका पानी मीठा हो गया। तो आप लोगों को ये स्टोरी याद रहेगी बस, कि सबसे मीठे पानी की झील मतलब मीठे पानी की तो एक पेड़ लगा था, कौन सा वाला? गूलर। गूलर से बूलर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे ऊंचा गुरुत्ती बांध, सबसे विशाल ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध, तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? देखिए, अगर सबसे गुरुत्व पूछे तो गुरुत्व का मतलब क्या है? गुरुत्व के कारण ही तो हम लोग पृथ्वी पर अच्छे से चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। खड़े से वहाँ खड़ा, खड़ा वहाँ खड़ा, तो गुरुत्व पूछेगा तो खड़ा खड़ा आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश, ये आप लोग याद रखिएगा। और अब सबसे विशाल और सबसे ऊंचा, तो अगर सबसे विशाल और सबसे ऊंचा अगर पूछेगा तो बहुत सारे पानी को वो ठहराएगा कि नहीं ठहराएगा? तो ठहर से टेहरी, ठहर टेहर ठहर। थोड़ा सा बस हिंट चाहिए होती है आप लोगों को, 100% याद आ जाएगा। ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। ऊंचाई देख लीजिए आप, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध जो भांगड़ा है उसकी 226 मीटर है और इसकी 260 मीटर है। तो आप लोग सोच सकते हैं कौन सा ऊंचा है। तो गुरुत्वी पूछेगा तो भांगड़ा होगा, सबसे ऊंचा पूछेगा सिर्फ तो टेहरी होगा, ओके, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा जो बांध है वो बहुत दूर तक, लगभग 26 किलोमीटर का है ये। तो 26 किलोमीटर तक उसको पानी रोकना पड़ेगा, तो उसको बहुत सारी मजबूती चाहिए। मजबूती का मतलब उसे कठोर तरीके से बनाया होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कठोर चीज़ क्या है बताओ? हीरा। हीरा से हीराकुड। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ लाता रहूँगा।
जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं RRB ग्रुप डी में भी सिलेक्टेड था, 100 में से 92 नंबर थे मेरे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में भी मैं सिलेक्टेड हूँ और उसमें भी मेरे 100 में से 90 मार्क्स आए थे। तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान आप लोग कैसे याद करोगे? देखो, थार राजस्थान में। तो ये देखो बगल में दिखाई दे रहा है आपको एक थार। ये सारे के सारे टूरिस्ट हैं, यहाँ पे घूमने आए थे, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर के आए थे ये। तो ये थक कर जब खाना खाने के लिए बैठे तो इन्होंने देखा कि उनका थार खो गया राजस्थान में ही। अब सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो उसमें ये थार ढूंढने गए तो इन्हें कहीं मिला ही नहीं। तो ये स्टोरी आपको याद आ जाएगी कि सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में टूरिस्ट थे और टूरिस्ट थे, उनका क्या खो गया? थार। थार से थार रेगिस्तान। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, और इसकी ट्रिक बनाई है हमने लास्ट से रिलेटेड। तो आप लोगों को कैसे याद होगी? देखो, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, यानी गुफा तो बड़ी है लेकिन इसका द्वार कैसा है? वो बहुत छोटा है, जिससे कि इसमें लोगों की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और बहुत से लोग इसमें दब जाते हैं और उनकी लाश पर से लोग गुजरते रहते हैं। आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा कि मंदिर में लोग मर जाते हैं। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि गुफा है, उसमें इकट्ठे लोग घुसेंगे तो हो सकता है गिर जाएं, दब जाएं, मर जाएं। तो बस आपको छोटी सी हिंट याद करनी है। ये बिल्कुल भी रियल चीज़ नहीं है, अपने दिल पे मत लेना। और ऐसा होता भी नहीं है कि मंदिरों में लोग मरते हों, ठीक है? तो बस थोड़ी सी आपको याद करवाने की मेरी थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो लास्ट से लास्ट कैलाश। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कि चिड़िया का घोंसला होता है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चिड़िया का घर कभी आपने सुना है? ये कोई लॉजिकल बात है? लॉजिकल तो बात है नहीं, तो लॉजिकल से जूलॉजिकल आ जाएगा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछ रहे हैं, तो चिड़िया का घर तो हमने देखा नहीं हो, घोंसला देखा है। तो घोंसला पूछता तो सही था, चिड़िया का घर पूछ रहे हैं। चिड़िया का घर मतलब ये इलॉजिकल बात है। लॉजिकल, लॉजिकल, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल में लॉजिकल आ ही जाएगा। तो आई होप आपको याद हो रहा होगा। लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। अब देखिए इसमें कैसे याद करोगे? सबसे बड़ी मस्जिद है तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो उसमें बहुत से लोग नमाज पढ़कर एक साथ जब रोड पे निकलेंगे तो रोड जाम होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो जाम से जामा मस्जिद। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली में। भारत की सबसे ऊंची चोटी याद करने की मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं हम इसका। तो इस पर भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो भोले बाबा कौन है? भगवान। भगवान का मतलब गॉड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी पे ऊपर भोले बाबा बैठे हैं, यानी गॉड बैठे हैं। तो एक नाम तो हमें याद हो गया, गॉड। ठीक। अब अगर कोई ऐसी इस चोटी पे पहुंच गया जहां पे भोले बाबा बैठे हुए हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। तो जंग जीत ली, तो जीत की इंग्लिश क्या होती है? विन। और भोले बाबा बैठे थे तो गॉड। तो वहां अगर पहुंच गया, अगर वो ऐसी चोटी पे ऊपर पहुंच गया तो उसे लगेगा कि उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो भोले बाबा यानी गॉड, और जंग जीत ली मतलब विन। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे। तो देखो इसमें सबसे लंबी सुरंग सड़क और सबसे लंबी सुरंग रेलवे। तो सड़क वाली तो चेनानी नासरी है और रेलवे वाली है पीर पंजाल। अब इसको कैसे याद करोगे? कोई व्यक्ति है, दोनों ही सुरंगों को पैदल पार करना चाहता है। सड़क सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। अब 9.2 किलोमीटर है, उसको पैदल पार कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई कर भी लेगा तो उसे नानी याद आ जाएगी। तो नानी कब याद आएगी? जब सड़क सुरंग को पार करेगा। और रेलवे सुरंग को अगर वो पार करने की कोशिश करेगा तो उसका पंजा रेलवे ट्रैक में फंस जाएगा और उसके पंजे में बहुत ज़्यादा पीर होगी। पीर का मतलब दर्द। तो पंजा, पीर, पीर पंजाल, ठीक है ना? तो पीर पंजाल है हमारी रेलवे वाली। रेलवे कैसे याद आएगा? रेल में पंजा, रेलवे ट्रैक पे पंजा फंसा था तो पीर हुई थी, तो पीर पंजाल। और नानी कब याद आई? जब सड़क सुरंग को पार किया। भले ही वो सपाट था रोड पूरा एकदम बढ़िया, लेकिन फिर भी 9.2 किलोमीटर चलना कोई आसान बात तो है नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट है मैथ से रिलेटेड तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, वो ज्वाइन कर लीजिए। और लूसेंट विविध की और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना